सो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 12। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर रोपोई चीजा वालों की और ग्रेवल वालों की तगड़ी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन साकुरा और वहां से जा रहे थे। वो क्लब में वापस जा रहे थे शिजुका को बचाने, लेकिन शिजुका ही वहां पे बैटल ग्राउंड के बीच में आ चुकी है। और अब अपना ये वाला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शिजुका वहां पे आते ही बोलते हैं यार प्लीज आप लोग बैटल को रोक दो, बट रोपोई चीजा वाले और फ्यूरिन वाले जितने भी अपने बंदे यहाँ पे वो सारे के सारे शॉक हो चुके। ग्रेवल वाला बंदा अपनी जेब में से एक फोटो निकालता है और बोलता है अच्छा यही है शिजुका। तो शिजुका ने अब अपने आप को दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हम गेम को जीत चुके हैं, ये ग्रेवल वाला बोल रहा है। कांजी बोलता है अब तू यहाँ पे क्यों आई है। शिजुका यहाँ पे ग्रेवल वालों को बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। सब यहाँ पे इस चीज को सुन के हिल चुके हैं, बट शिजुका बोलती है अगर वो ग्रेवल वालों के साथ चली जाएगी तो ये सारी की सारी फाइट वगैरह सब ठंडा पड़ जाएगा। नीरे यहाँ पे शिजुका के सामने आ जाता है और बोलता है नहीं भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बोल सकता है कांजी और को देख के कि यार वो लोग शिजुका तेरे को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, और अगर शिजुका तू यहाँ से चली गई तो कांजी और जितने भी बंदे तेरे लिए यहाँ पे लड़ रहे थे उन सब की फीलिंग्स खराब हो जाएंगी। सो इसीलिए नीरे बोलता है मैं तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शिजुका बोलती है थैंक यू, और वो इस हर चीज को अच्छे से समझ रही है और बोल रही है हाँ मेरे को पता है ये सारे लोग मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और इनकी डिजायर भी है ये मेरे को प्रोटेक्ट करना। और जब वो स्ट्रीट पर पहली बार आई थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था, लोगों ने उसको परेशान करने की बजाय उसको एक्सेप्ट किया। कांजी वो पहला बंदा था जो सबसे पहले मिला था शिजुका से, तो उस टाइम पे कांजी ने शिजुका को बोला कि यार तू कुछ कर सकती है। शिजुका ने बोला वो सिंगिंग कर सकती है। शिजुका ने वहाँ पे गाना गाकर सुनाया और भाई कांजी यहाँ पे हिल चुका था उस टाइम पे। कांजी उस टाइम पे शिजुका को बोलता है चल एक काम कर, मैं तेरे को अपने क्लब में एक सिंगर की जॉब दिलवा सकता हूँ अपने बॉस को कन्विंस करके। और उस दिन के बाद से शिजुका की लाइफ एकदम जैसे ड्रामा होता है रियल मतलब जो ड्रीम होता है वैसी हो गई। उसको बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कांजी से प्यार भी करती है, और अब तक उसको इतनी खुशी मिली है कि वो बता भी नहीं सकती, और वो अब नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई लड़े झगड़े, तो इसीलिए उसको बस जाने दो। अब सबके सब इस बात को सुनकर उदास हो रहे हैं, लेकिन भाई ग्रेवल वाले यहाँ पे हंस रहे हैं। और ग्रेवल वाला बंदा हंसते हुए बोलता है क्या बोल रही है तू ड्रीम लव। वो बोल रहा है यहाँ पे तेरे को चॉइस नहीं दी जा रही, और ग्रेवल वाला बंदा बोल रहा है उसे पता है तू सेम जगह से आई है जहाँ से हम आए हैं। नीरे मन मन में ये सोच रहा है भाई सुनाबर डिस्ट्रिक्ट से। ग्रेवल वाला बोल रहा है मुझे ये भी पता है कि तेरा कोई रिलेटिव नहीं है और तू किसी के घर में काम करती थी कुछ झाड़ू पोछा मारने का, और तू अपनी एक पॉइंटलेस लाइफ को जी रही थी। जब एक बूढ़े आदमी ने तेरे को खरीदने की कोशिश करी तो तू वहाँ से भाग गई। और वो शिजुका को बोल रहे हैं हम जैसे लोगों की जिंदगी में ड्रीम लव ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती, और वो लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं ग्रेवल वालों की तरफ से वो बोल रहे हैं यही है हमारी रियलिटी। कांजी को गुस्सा आता है और वो उस ग्रेवल वाले बंदे के घूसा मारने जाता है, लेकिन वो बच जाता है। कांजी यहाँ पे शिजुका को बोलता है इसकी बातें मत सुन तू जा यहाँ से। ग्रेवल वाला बंदा बोलता है अपने सारे बंदों को इसको मारो मत बस इसको घेर लो। और वो ग्रेवल वाला बंदा शिजुका को बोलता है अगर तू हमारे साथ आ जाए तो हम इन सबको छोड़ देंगे। शिजुका उनकी तरफ भागने लगती है, नीरे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। अब साकुरा जा रहा है फटाफट से शिजुका को पकड़ने के लिए। शिजुका भागते भागते सोच रही है वो इन सुंदर मेमोरीज के साथ अब जी सकती है, और कांजी चिल्लाता हुआ बोलता है भाई साकुरा उसको पकड़ ले। साकुरा उसको पकड़ने वाला होता है लेकिन निरियो और उरियो आके भाई उसको पकड़ लेते हैं। और सुबह की भी वहाँ पे आ चुका है जो बोल रहा है बे यार तू एकदम से गायब हो गई, हम तो डर ही गए थे। शिजुका सबको बोल रही है मेरे पास मत आओ, मैं थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाऊंगी। और शिजुका ये भी बोलती है अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। सुबह की शिजुका से पूछता है भाई तू ये बता तेरे को चाहिए क्या। और शिजुका बोलती है वो यहाँ पे सबके साथ रहना चाहती है, और वो रोने लग जाती है, जिसके बाद सुबह की और वो गले लग जाते हैं। सुबह की शिजुका को बोलता है भाई ऐसा कर अब तू थोड़ा पीछे जा सेफ जगह पे और हम देखते हैं अब इस बैटल को। शिजुका यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है, वो बोलती है नहीं यार तुम लोग मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो, मैंने सबको घसीट दिया इस वॉर के अंदर। सुबह की बोलता है डोंट वरी मैं अपनी छोटी बहन के लिए लड़ रहा हूँ कोई बात नहीं। ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे परेशान हो चुका है, वो बोलता है यार मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जा रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ग्रेवल वाला बंदा ये भी बोलता है ये क्या ड्रीम लव वाली बातें कर रही है, इसके लिए ये सब चीजें नहीं बनी। और ग्रेवल वाला बोलता है अब तुम सारे के सारे पिटोगे यहीं। सुबह की हंसते हुए बोलता है भाई ये ड्रीम लव वाली तेरे लिए अजीब होंगी क्योंकि ये तेरे जैसे के लिए बनी नहीं है, और इसीलिए शायद तू शिजुका से जलता है। सुबह की यहाँ पे यही बोलता है भाई तुम जैसे लोगों को इस चीज की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसीलिए तुम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना इस चीज से। ग्रेवल वाला बोलता है यार देखो मुझे नहीं पता, ये 3 बंदे आए हैं भाई सिर्फ, पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टीम को ऑर्डर देता है भाई देख लो तुम्हारे सामने मनी बैग्स पड़े हैं, इन सबको मारो कूटो और पैसा कमाओ। तो अब ग्रेवल वालों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया रोपोई चीजा वालों के ऊपर। सुबह इस बैटल में कूदने जा ही रहे होते लेकिन भाई उनको सुबह की रोक देता है। सुबह की बोलता है भाई तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे रह के शिजुका को प्रोटेक्ट करो। पहले तो साकुरा बोलता है नहीं यार मेरे को जाना पड़ेगा, बट फिर सुबह की बोलता है भाई देख पूरी की पूरी फाइट तो शिजुका के लिए हो रही है, तो अगर तू यहाँ पे रहेगा इसको प्रोटेक्ट करेगा तो मेन काम तो तू ही कर रहा है। और साकुरा इस टाइम पे यही सोच रहा है यार सबसे इंपॉर्टेंट लड़की यानी कि शिजुका को उन्होंने मेरे हाथ में छोड़ दिया ताकि उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। और साकुरा को काजी का फ्लैशबैक आता है जो उसको समझा रहा होता है भाई हर
चीज में जल्दीबाजी मत करा कर। साकुरा बोलता है चलो ओके, नीरे बोलता है हाँ भाई मैं हम अपना बेस्ट देंगे, और सुओ भी बोलता है हाँ हम इसका ध्यान रखेंगे। साकुरा बोल रहा है तू फ्यूरियन के 4 किंग्स में से एक है, तो यार तू फाइट करके ठीक रहेगा ना भाई। सुबाकी बोलता है अरे यार मेरी चिंता मत कर भाई तू बस, और सुबाकी बोलता है यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा यार, मैं ज्यादा अति ना कर दूं फाइट में। सुबाकी बोलता है भाई देखो रोपई चीजा वालों, अपने बैटल वाले बंदों पे ध्यान देना जिससे तुम्हारी फाइट चल रही है। और ये जो छोटा सा इनका कैप्टन बना हुआ है ना, एक ग्रेवल वाला, ये मेरा ओपोनेंट है। और यहाँ पे सारे के सारे रोपई चीजा वाले खुश हो चुके। कांजी बोलता है भाई देखो गेम ऐसा है, तुमने यहाँ पे सबसे खतरनाक इंसान को अब पागल कर दिया। और सुबाकी अपने 2 सेकंड इन कमांड निरियो और उरियो को ऑर्डर देता है भाई उस तक जाने का रास्ता बनाओ एक। निरियो और उरियो जाते हैं, उरियो फटाफट से जाता है और अपने ओपोनेंट की साइड को कमर करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही निरियो आता है वो उसके हाथों के ऊपर टांग रखता है और वो उसको हवा में उठा देता है। निरियो जैसे ही हवा में से नीचे आता है वो अपने ओपोनेंट्स के आगे चला जाता है और दे के पीछे लात मारता है, जिसके बाद 3 ओपोनेंट को वो वहीं गिरा देता है। एक बंदा निरियो के ऊपर अटैक करने आता है, निरियो नीचे को झुकता है और पीछे से उरियो आके उसकी कमर से सपोर्ट लेके दे के लात मारता है। और सारे के सारे बंदे यहाँ पे शॉक हो चुके हैं भाई वो कितना मस्त लड़ रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे आके सुबाकी के ऊपर अटैक करने आता है, वो भागता हुआ आता है ओपोनेंट, सुबाकी उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे को धक्का मारता है और घूम के दे के लात मार के उसको उड़ा देता है। सुबाकी बोलता है मेरे डांस कार्ड तो इस टाइम पे फुल है, बता तू कौन सा म्यूजिक पसंद करता है, और वो ग्रेवल वाले के सामने है। रोपोई चीजा वाले भी बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं। अब शिजुका कुछ सोच रही होती है भाई, साकुरा बोलते देख अब बक बक मत सोचियो अपने मन के अंदर, तूने बोला तुझे सबके साथ रहना और इसीलिए सारे तेरे लिए यहाँ पे लड़ भी रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग तेरे लिए लड़ रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई आया तो हम तेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं लगने देंगे किसी की। सुओ बोलता है क्योंकि ये सारे लोग इतनी मस्त फाइट दे रहे हैं कोई हम तक करीब भी नहीं आ पा रहा भाई, और यही तो पावर है भाई फ्यूरिन के एक किंग की, और हाँ साथ में उसके एडवाइजर्स की भी। और निरियो और उरियो तो भाई मेरे को यहाँ पे स्टंटमैन ज्यादा लग रहे हैं। उरियो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, निरियो भागता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ के किक मारता है जहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे उसने लिटा दिए, और ऐसा लग रहा है शायद से इनकी मूवी की कोई शूटिंग चल रही है। उरियो भागता हुआ आता है, वो निरियो के नीचे से निकलता है और एक बंदे के देह के लात मारता है। भाई मजाक चल रहा है क्या? और इन लोगों ने तो काफी सारे बंदों को छान दिया और रोपोई चीजा वालों ने भी बहुत बंदों को छान दिया, मतलब कूट दिया। सुबाकी बोलता है रोपोई चीजा वाले और अपने बंदे हैं ही तगड़े, और ये तीनों साकुरा, सुओ और नीरे भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी। ग्रेवल वाले कुछ बंदे यहाँ पे अटैक करने आते सुबाकी और पे, लेकिन इस टाइम पे रोपोई चीजा वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं, और कांजी यहाँ पे ग्रेवल वालों की लात दे के मारा, जिसके बाद सुबाकी बोलता है भाई क्या मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। कांजी बोलता है हाँ लेकिन तेरे से कम। और इससे पहले सुबाकी ग्रेवल वालों के बॉस के पास पहुंचे भाई, यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है ग्रेवल वाले बॉस की और सुबाकी की। ग्रेवल वाला बॉस आता है और वो सुबाकी के मुंह पे दे के मुक्का मारता है, लेकिन सुबाकी उसको पकड़ लेता है हाथ को। सुबाकी भी उसके लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे ने सुबाकी की लात पकड़ के नीचे कर दी। वो सुबाकी के पंच मारने जाता है, लेकिन सुबाकी नीचे होकर उसके पंच को डॉच कर देता है। ग्रेवल वाला दोबारा से किक मारने जाता है, लेकिन सुबाकी फिर से हाथ लगा के उसकी किक को रोक देता है। सुबाकी घूम के पंच मारने की ट्राई करता है, लेकिन ग्रेवल वाला अपना हाथ लगा के उसके पंच को दोबारा रोक देता है। ग्रेवल वाला यहाँ पे दे के लात मारता है सुबाकी के, लेकिन सुबाकी को ज्यादा असर नहीं आता। बट इस बार यहाँ पे सुबाकी ने दे के लात मारी है ग्रेवल वाले बंदे को। ग्रेवल वाला भी यहाँ पे थोड़ा दूर चला गया, लेकिन इतना असर तो उसको भी नहीं आया यार। निरियो उरियो बोलते भाई देखिए बंदा सुबाकी से कम्पीट कर पा रहा तो इसमें दम तो है। ग्रेवल वाला बंदा बोलता है तुम लोग हमारे नंबर ज्यादा होने पे भी इसीलिए जीत पाए क्योंकि भाई तुम लोग बढ़िया जीते हो और बढ़िया खाते हो। सुबाकी बोलता है थोड़ी देर रुक, मैं तेरे साथ अब खेलने वाला हूँ। और ग्रेवल वाला बोलता है ये बात अब देख के पता लगेगी। दोनों सुबाकी और ग्रेवल का बॉस दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए रेडी हैं। सुबाकी ग्रेवल वाले के दे के लात मारता है, लेकिन भाई ग्रेवल वाला हाथ से डॉच कर देता है, और अब दोनों के दोनों एक ऐसे पोज में जैसे लोग कुश्ती लड़ रहे हो। सुओ बोलता है सुबाकी को तो तगड़ा होना ही था, वो 4 में से एक किंग जो है। पर साकुरा गुस्से में आके बोलता है फिर भी भाई ये है कौन? सुबाकी की वहाँ पे फाइट चल रही है और निरियो उरियो भाई साइड में आराम से खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है इन दोनों को अपने बॉस के ऊपर यानी कि सुबाकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। निरियो उरियो बोलते हैं सही बात है, सुबाकी वाली फाइट में गए तो हमें उल्टा चोट लग जाएगी, इसलिए दूसरे बंदों के पास चलते हैं ताकि उन लोगों को हम बचा सके। सुबाकी वहाँ पे दे के लात मारता है, लेकिन भाई फिर से ग्रेवल वाला डॉच कर दे रहा है। ग्रेवल वाला बोलता है मुझे लगा था हम इस जॉब को बहुत आसानी से निपटा लेंगे, लेकिन भाई ये लोग तो भाई। और सुबाकी बोलता है ऐसा होने ही नहीं वाला। सुबाकी बोलता है हम तुम्हें शिजुका को लेके जाने नहीं देंगे, और दे के लात मारता भाई। इस टाइम पे ग्रेवल वाले के पहली बार चोट लगी है, वो बार बार जाता है सुबाकी के ऊपर अटैक करने, लेकिन सुबाकी उसको डॉच कर रहा है बड़ी तगड़ी तगड़ी फ्लिप्स मार के। ग्रेवल वाले को गुस्सा आता है, वो बोलता है उसको अपनी जगह नहीं पता इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, और वो दे के पंच मारता है सुबाकी के, और ये वाला पंच सुबाकी के मुंह पे लगा है। निरियो उरियो यहाँ पे शौक हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं उसने सुबाकी के ऊपर पंच मारा, और कांजी यहाँ पे बोल रहे हैं सही में। ग्रेवल वाले बंदे के हाथ पे सुबाकी का मेकअप लग जाता है, वो बोलता है ये क्या कर रखा है तूने? और ग्रेवल वाला बंदा बोलता है मेरे को शिजुका से इतनी भी जलन नहीं है, और वो सुबाकी को लात मारते हुए जाते हुए बोलता है भाई देखो तेरे जैसे लोग मेरे आगे नहीं जीत सकते। वो सुबाकी के लात मारे इससे पहले सुबाकी उसकी लात पे ही देके लात मारता है, और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे बैक फ्लिप मार के बच जाता है, मतलब उसके लात लगी है पर फिर भी वो खड़ा हुआ है। सुबाकी यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे को बोलता है भाई वो मेकअप लगाता है तो उसको पावर मिलती है सुबाकी को। सुबाकी यहाँ पे मेकअप की शक्तियां गिनवा रहा है, वो बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा जान मिलती है भाई,
ठीक है उसके लिए अच्छा है, उसको जान मिलती है तो करे वो। ग्रेवल वाला बंदा हंसते हुए बोलता है हाहा यू आर इनसेन। और सुबाकी यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे के बॉस को बोलता है यू पुअर थिंग। ग्रेवल वाले बंदे को गुस्सा आता है, वो सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारने आता है, बट पहले सुबाकी उसके पंच को डॉज करता है, फिर घूम के उसके पेट पे जो दे के लात मारता है उसके मुंह से भाई ग्रेवल वाले के बलगम तक या खून आ गया। मतलब लात तगड़ी थी भाई, वो हिल चुका है और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे गिर चुका है। सुबाकी बोलता है अब तू उठ, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं हूँ क्या। ग्रेवल वाला बॉस उठता है, सुबाकी उसके दे के पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉज कर देता है, बट यहाँ पे ग्रेवल वाला बंदा दोबारा से सुबाकी के लेफ्ट से मुंह पे पंच मारता है और भाई यहाँ पे सुबाकी के मुंह से खून आ गया। सुबाकी फुल गुस्से में उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से राइट से उसके मुंह पे दे के मुक्का मारता है। निरु बोलता है ओके, तो अब सुबाकी इसको बहुत बुरी तरीके से कूटने वाला है और ये लोग शायद से डर चुके हैं इसके बंदे, बट कांजी बोलता है एक सेकंड भाई, उनको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। सुबाकी ग्रेवल वाले के ऊपर अटैक करता है और बोलता है भाई देख शिजुका बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो उसकी छोटी बहन है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, और मान लो कोई चीज शिजुका को परेशान भी करी होती है तब भी वो हमेशा खुश रहती है। सुबाकी यही सब बातें कर रहा होता है लेकिन भाई ग्रेवल वाले बॉस को गुस्सा आ जाता है, वो सुबाकी के बाल पकड़ता है और दे के लेफ्ट से उसके मुंह पे पंच मारता है, और इस पंच को खाने के बाद सुबाकी ने जो लात मारी है ग्रेवल वाला बंदा अपने मुंह के बल गिरा, उसके मत्थे के अंदर से खून बह रहा है। रोपोई चीजा वाले साइड के बंदे और अपनी साइड के बंदे सारे के सारे खुश हो रहे हैं, बट एक सेकंड भाई ग्रेवल वाले बंदे वैसे अपनी टीम वाले बंदों का तो ध्यान नहीं रखते लेकिन भाई उसका ग्रेवल वालों के बॉस के लिए नजरिया अलग है। लोग वहाँ पे ग्रेवल वाले बॉस से पूछने आते हैं भाई तू ठीक है ना, वो बोलता है हाँ हाँ तुम जाओ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ग्रेवल वाला बंदा अपनी गरीबी सुना रहा है उन लोगों को कि जब एक बिस्कुट के 6 टुकड़े करके 6 बंदे खाने वाले हो उसे पता लगता है पेन होता क्या है। शुरुआत में वो सिर्फ 3 लोग थे जो 3 बिस्कुट के टुकड़े करके खाया करते थे और उन बेचारे ग्रेवल वालों को ये भी नहीं पता होता था कि लास्ट टाइम उन्होंने खाना ढंग से पेट भर के कब खाया। वो बोलता है उसके साथ और उसके सारे जितने भी पड़ोसी थे उन सब के साथ यही होता था, वो लोग एक बिस्कुट के 6 टुकड़े करके खाते थे। वो पोस्टर में दुनिया के बच्चों को एंजॉय करते हुए देखते थे और सोचते थे उनकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो चुकी है। और इस गरीबी से परेशान आके ग्रेवल वाले बॉस ने सोचा मैं रियलिटी को ही बदल देता हूँ, और इसीलिए वो इन लड़ाई झगड़ों के काम में पड़ गया। मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो बंदा इस टाइम पे ग्रेवल का बॉस है उससे कुछ बंदे पूछने आते हैं भाई तू क्या टीम बनाना चाहता है। वो बोलता है हाँ अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो यहीं पे हम कुत्ते की मौत मर जाएंगे। वो लोग एक टीम बनाते हैं जिसके अंदर वो लड़ते हैं लोगों के लिए और लोगों की पार्टीज के लिए, जैसे किसी का पैसा कहीं फंस गया तो वो ऐसी चीजों में लड़ाई में जाते हैं। और इस काम को करने के बाद इन लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हाँ अब ये लोग पेट भर के खा पा रहे हैं, तो इसीलिए ये सारे के सारे इसी काम में लग गए। ग्रेवल वाला बंदा सुबाकी के पंच मारते हुए बोलता है भाई देख ये मैजिक और मिरेकल्स हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते, और जो भी ये सब तूने बोला ये ड्रीम प्यार ये सब हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते क्योंकि शुरुआत से ही मेरे पास कुछ था ही नहीं, और तूने जो बोला मैं शिजुका से जेलस करता हूँ ये वो ऐसा कुछ है ही नहीं। और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारता है और सुबाकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो बंदा इस टाइम पे सफरिंग में है, और सुबाकी बोलता है मेरे को अब पता लगा कि तेरे कंधों पे पहले से ही पेन है बहुत, और इसीलिए सुबाकी बोलता है वो ग्रेवल वाले के बॉस को और अच्छे से जानना चाहता है। ग्रेवल वाला बंदा सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारता है और ग्रेवल के बाकी सारे बंदे बोल रहे हैं आज तक हमने इतना ज्यादा डेस्परेट सजूरी को कभी नहीं देखा, तो इस ग्रेवल वाले बॉस का नाम है सजूरी। और यहाँ पे इस टाइम पे फाइट का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। साकुरा को वही वाली बात वापस से याद आ रही है जो उसको ओमिमिया ने बोली थी कि भाई फाइटिंग एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल है, और साकुरा सोच रहा है भाई सुबाकी भी इस चीज को जानता है। यहाँ पे हमें छोटा सा शिजुका का पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी अपना पेट भर के खाना नहीं खा पाती थी। सजूरी यहाँ पे सुबाकी को बोलता है ऐसा मत दिखा जैसे तेरे शोल्डर्स पे भी पेन हो। यहाँ पे हमें एक छोटा सा सजूरी भाई मैं सासोरी ना बोल दूं सजूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ को खिलौना दिलाने की जिद कर रहा होता है, बट उसकी माँ बोलती है बेटा अभी तो तेरे को ऐसा सेम दिलाया था, और सजूरी बाहर से देख देख के जल रहा होता है कि भाई मेरे पास तो एक भी नहीं, और वो रो रहा होता है। सजूरी बोलता है तुम जैसे लोग मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे, और वो दे के सुबाकी के लात मारता है और सुबाकी दूर तक जाता है। हाँ तो सुबाकी गिरा नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं गिर गया। हाँ तो सुबाकी बोलता है मुझे पता है मैं तेरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, और सुबाकी बोलता है तू भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे वही सुबाकी का पेन की भाई वो लड़का और लड़की वाली हरकतें वो सब समझ गए। सुबाकी बोलता है तेरी सारी बातें राइट है लेकिन मैं तेरे को शिजुका को उसको परेशान करने नहीं दूंगा, और इसीलिए वो सजूरी के मुंह पे देके लात मारता है, और यहाँ पे शायद से फाइनल ब्लो था। आगे विंड ब्रेकर के एनीमे में क्या होने वाला है ये तुम्हें मैं ही बताने वाला हूँ, इसलिए फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।